Hello students, this video is related to the chapter 1 of English Literature, class 7, part 3. In my part 2nd, I already has discussed the some part of this chapter. Now I will continue with it. Page number 2. We already has discussed first paragraph of this. Now we will continue with the second one. If the story is not visible for you, then you can see the PDF of this. I already have sent it, so please check. He continued to work a little from year to year. वो लगातार आगे के कुछ सालों तक काम करता रहा. As he was seated an evening at the door of his hovel, he was approached by a rich old commerce who was noted for owning many houses and being a gripping landlord. As he was seated, जैसे कि वो एक इवनिंग में अपने डोर के बाहर अपने घर होवल, I already has told you the meaning of it. The hovel is a one types of small badly maintained house. के पास बैठा हुआ था. He was approached by a rich. वो अप्रोच किया गया एक rich person, old and curmudgeon person के through. Curmudgeon means a person who is easily angered and often complaining. A such kind of person is known as a curmudgeon person. तो who was noted for owing money, जो जाना जाता था अपनी खुद की many houses के लिए, अपने बहुत सारे houses के लिए, and being a gripping landlord, और जो दूसरे के एक ग्रिपिंग लैंडलॉर्ड की तरह भी जाना जाता था. ग्रिपिंग लैंडलॉर्ड बेसिकली द वर्ड विच इज़ इंडिकेटिंग टू द पर्सन हु ग्रिप कर लेता है, जो दूसरे के लैंड्स को ग्रिप कर लेता है, ऐसे लैंडलॉर्ड की तरह भी वो जाना जाता था. द मैन आइड हिम फॉर अ मोमेंट फ्रॉम विनेथ अ पेयर ऑफ थिक एंजियस आईब्रोज. वो मैन उसको देख रहा था अपने एंजियस आईब्रोज से. इट्स अ वन टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज फॉर इट. चिंता के संग, विशफुल होते हुए, एगरली. ही वॉज सीइंग टू द मैसन. क्यों देख रहा था? दैट्स वी विल सी इन द स्टोरी. आई एम टोल्ड फ्रेंड दैट यू आर वेरी पुअर. मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, तुम बहुत पुअर हो. दिस लाइन इज सेड बाय द पर्सन, द लैंडलॉर्ड. Till now, we already has discussed in this chapter, there are the three characters. The first one, the stranger. The second one, the mason. And the third one, this landlord. Okay? Then the landlord is saying to him, I am told, friend, that you are very poor. मैं बोल रहा हूँ friend, तुम जैसे कि तुम बहुत poor हो, बहुत गरीब हो. There is no denying the fact, senior, it speaks for itself. This line said by the mason. mason ने ये line बोली, इसमें कोई भी deny नहीं है, ये बिल्कुल fact है senior. It speaks for itself. ये अपने आप में ही बोलता है, ऐसा लगता है. I believe then that you will be glad for a job and will work cheap. और मैं सोचता हूँ दैट यू विल बी ग्लैड फॉर अ जॉब. तुम्हें एक जॉब को पाकर बड़ी खुशी होगी. एंड विल वर्क चीप, और तुम बहुत ही कम पैसों में काम कर लोगे. ये किसने कहा था? द लाइन इज सेड बाय द लैंडलॉर्ड. द नेक्स्ट लाइन इज एज चीप माई मास्टर एज एनी मैसन इन ग्रांडा. उतना ही चीप करूँगा वर्क जितना कोई भी मैसन इस ग्रैंडा में कर सकता है या करेगा. सेड बाय द मैसन. दैट्स वॉट आई वॉन्ट. यही मैं चाहता हूँ. आई हैव एन ओल्ड हाउस फॉलन इन टू डिके.
which cost me more money than it's worth to keep it in repair, for nobody will live in it. That's what I want. यही है जो मैं चाहता हूँ. I have an old house. मेरे पास एक पुराना घर है, fallen into decay, जो कई सदियों से पूरी तरह से फॉलन सड़ चुका है. इंटू डिके, पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो चुका है, ख़राब हो चुका है, रिवेज हो चुका है, सड़ चुका है पूरी तरह से. विच कॉस्ट मी मोर मनी दैन इट्स वर्थ टू कीप इट इन रिपेयर, जो मुझे ज़्यादा मनी में पड़ रहा है जितना कि मैं उसकी रिपेयर में उस पर लगाऊंगा. फॉर नोबडी विल लिव इन इट, क्योंकि कोई भी उसमें रुकने नहीं आ रहा, कोई भी उसमें रुक नहीं रहा है, कोई भी टेनेंट नहीं आता, कोई रेंटर उसमें रुकता नहीं है. सो आई मस्ट कम अप विद अ वे टू पैच इट अप एंड कीप इट टुगेदर एट एज स्मॉल एज एक्सपेंस एज पॉसिबल. इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें बस पैच से वर्क कर दिया जाए, थोड़ी थोड़ी जहाँ टूटा फूटी हुई है वहाँ उसको सही कर दिया जाए, एंड फिर से उसको सही करके बना दिया जाए, जितना कम से कम एक्सपेंसेस में हो सके उतना कम से कम में. द लाइन इज़ नॉट मेंशन इन द चैप्टर, इसमें नहीं है. उसके बाद वो मैसन रेडी हो जाता है उसके लिए, और फिर आगे द मैसन वॉज accordingly conducted to a large deserted house that seemed going to ruin. वो मैसन वहाँ कंडक्ट किया जाता है, अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग पहुँचा दिया जाता है टू अ लार्ज डिजर्टेड हाउस, उस बहुत बड़े से हाउस में, बहुत बड़ा लार्ज डिजर्टेड हाउस था. दैट सीम्ड गोइंग टू रन, जो लगभग बर्बाद सा दिख रहा था, रन दिख रहा था, खराब सा दिख रहा था. Passing through several empty halls and chambers, he entered an inner court. कुछ empty halls और chambers से होते हुए he enter, वो enter लेता है inner court की तरफ, अंदर के कोर्ट की तरफ. His एक अंदर उसका एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको वो कोर्ट बोल रहे हैं, कोर्ट की तरफ एंटर लेता है. Where his eyes was caught by an old Norris fountain, जहाँ उसकी आइज़ कॉट करती हैं, पकड़ लेती हैं एन ओल्ड मॉरिश फाउंटेन को. ये वही फाउंटेन था जिसके लिए उसने पहले वर्क किया था. द सेम फाउंटेन ही वॉज फाइंडिंग इन द सेम हाउस वेयर द लैंडलॉर्ड केम हिम अप. तो उसको वही दिख गया. वेयर हिज आइज वॉज कॉट बाय एन ओल्ड मॉरिस फाउंटेन, जहाँ उसकी आंखें रुक गई एक मॉरिस फाउंटेन को देखकर. ही पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा रुका. फॉर अ ड्रीमिंग रिकलेक्शन फॉर द प्लेस केम ओवर हिम, और वो उन ड्रीमिंग में खो गया, सोचने लगा या कलेक्ट करने लगा उन यादों को जो उससे रिलेटेड थी. Pray, said he, who occupied this house formerly? कि आदरणीय, उसने कहा, किसने कहा? मैसन ने कहा. Who occupied this house formerly? पहले इसके ये किसके पास था, कौन इसका फॉर्मर था, कौन इसका एक्स था. He asked about it to the landlord. A pest upon him, कोई मच्छर ही बैठ गया था उस पर, कोई पतंगा ही बैठ गया था उस पर. क्राइड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने चिल्लाते हुए कहा. इट वॉज एन ओल्ड माइजर, वो कोई एक ओल्ड माइजर था, ओल्ड कंजूस था. हु केयर्ड फॉर नोबडी बट हिमसेल्फ, जो किसी की केयर नहीं करता था, केवल अपनी ही करता था. ही वॉज सेड टू बी इमर्सली रिच, वो अपने आप को बहुत रिच जाना जाता था. ही वॉज सेड टू बी इमर्सली रिच, वो बहुत रिच जाना जाता था या पहचाना जाता था. ही हैड नो रिलेशंस, उसकी कोई भी रिलेशंस नहीं थी. ही डाइड सडनली, और वो अचानक ही मर गया. बट नथिंग कुड बी फाउंड एक्सेप्ट अ फ्यू गोल्ड कॉइन इन अ लेदर पर्स, लेकिन कुछ भी नहीं पाया गया, केवल उसके लेदर पर्स में कुछ गोल्ड कॉइन्स के अलावा. मीन्स जब उसकी डेथ हुई तो वो
वैसे तो बहुत रिच माना जाता था, लेकिन जब वो मरा तो उसके पीछे उसके बाद उसके लेदर पर्स में कुछ गोल्ड कॉइन मिले, इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था. द वर्थ वर्स्ट लक हैज़ फॉलन ऑन मी फॉर, इसके उसके बाद तो मेरा तो लक ही ख़राब हो गया. मैं पूरी तरह से बर्बाद सा हो गया. Since his death, people pretend to hear the clicking of gold all night in the chamber where the old miser slept, as if he were counting over his money, and something are groaning and moaning about the gold. The worst luck has fallen me on me, for since his death, उसकी death के बाद, the people pretend to hear, लगभग लोग बाग प्रिटेंड करते हैं, दावा करते हैं सुनने का, द क्लिकिंग ऑफ गोल्ड ऑल नाइट इन द चैम्बर, इस चैम्बर में पूरी रात गोल्ड कॉइन्स की आवाज़ को सुनने का लोग बाग दावा करते हैं. वेयर द ओल्ड माइजर स्लैप, जहाँ ये ओल्ड माइजर स्लैप हुआ था, मरा था. एज इफ ही वर काउंटिंग ओवर हिज मनी, जैसे कि वो अपनी मनी को काउंट कर रहा हो. एंड सम टाइम, और कभी कभी तो ग्रोनिंग की आवाज़ भी आती है. मॉर्निंग ग्रोनिंग मतलब कराहने की आवाज़ भी इस कोल्ट में सुनी जा सकती है. वेदर ट्रू और फॉल्स, क्या सच है क्या नहीं. दीज स्टोरीज हैव बॉट अ बैड नेम ऑन माई हाउस, इस स्टोरी ने एक गलत ही नाम मेरे को हाउस का रख दिया है. एंड नॉट अ टीनेंट विल रिमेन इन इट, और कोई भी टीनेंट इसमें रुकना पसंद नहीं करता. नो टीनेंट वॉट टू लिव इन दिस हाउस. इनफ, सेट द मेसन विद डिटर्मिनेशन, एक डिटर्मिनेशन के साथ मेसन ने कहा बस यही से काफ़ी है, जितना आपने बता दिया. वॉट एवर यू टोल्ड मी दैट इनफ टू बी हियर्ड मी. लेट मी लिव इन योर हाउस रेंट फ्री until some better tenant present, आप मुझे इस घर में बिना किसी रेंट के रहने दीजिए जब तक आपको एक अच्छा टेनेंट नहीं मिल जाता. एंड आई विल एंगेज टू पुट इट इन रिपेयर, एंड मैं इसकी रिपेयर में एंगेज रहूँगा. नाउ द मेसन इज सेइंग दिस वर्ड. मेसन, व्हाट्स द मेसन इज सेइंग? मेसन इज सेइंग कि आई वॉन्ट टू बी लिव इन दिस हाउस टिल यू विल नॉट फाइंड आउट अनदर टेनेंट, better tenant, and I will be engaged in the repair. That's what's the landlord want? He wants someone who worked in a less money, and he got it. Even he is not asking more for it. The offer of the honest mason was gladly accepted. इसीलिए उस honest mason का offer gladly एक आदर के संग एक्सेप्ट कर लिया गया. ग्लैडली, खुशी के संग. ही मूव्ड विद हिज फैमिली इनटू द हाउस एंड फुलफिल ऑल हिज एंगेजमेंट्स. वो उस फैमिली में मूव किया. ही मूव्ड विद हिज फैमिली इनटू द हाउस, वो अपनी फैमिली के संग उस हाउस में गया. एंड फुलफिल ऑल हिज एंगेजमेंट, और अपने सारे दिन कर रहे उस वहीं से करने लगा. लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, he restored it to its former state, उसने धीरे धीरे उसको पुराने तरीके से बना दिया. The clicking of gold was no more heard at night but began to be heard by day in the pocket of the living mason. देखो, this is the very interesting line of this story. Just we consider it. The clicking of gold, जो क्लिकिंग है गोल्ड की, was no more here at night, अब रात में नहीं सुनी जाती थी, but begin to be heard by day in the pocket, अब दिन के समय इसको पॉकेट में सुना जा सकता था, उस मैसन की पॉकेट में सुना जा सकता था. क्या समझ में आता है स्टूडेंट इससे? ही नो दैट वॉज द सेम हाउस जहाँ वो स्ट्रेंजर ले गया था मैसन को. इन अदर वर्ड्स, ही इंक्रीज रैपिडली इन वेल्थ, और दूसरे ही शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि ही इंक्रीज्ड रैपिडली इन वेल्थ, वो बहुत जल्दी ही उसने अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर लिया. वेल्थ मीन्स इज प्रॉपर्टी, एनी एसेट्स, दैट्स अनदर वर्ड यू कैन से in place of wealth. To the admiration
of all his neighbors and became one of the richest men in Granda. और वो बहुत ही एडमिरेशन हो गया, बहुत ही फेमस हो गया, ऑनरेबल हो गया, स्ट्रीम हो गया अपने नेबर्स के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में, एंड बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन ग्रांडा, और एक रिचेस्ट मैन बन गया उस ग्रांडा में. ही नेवर रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड. उसने कभी भी किसी के संग उस वर्ल्ड के सीक्रेट के बारे में नहीं बताया. अनटिल ऑन हिज डेथ बेड, जब तक वो डेथ बेड पे नहीं पहुंच गया, टू हिज सन एंड हेयर, अपने बेटे और अपने उत्तरदायियों के साथ. That all was the story of the chapter. I think so you all may understand it well, the adventure of the mason. This story basically tell us about the story of the mason, how a poor person become a richest, and it's all about the faith and the labor what the mason did, and we should do the same thing. We never left any work, even we are getting something from somewhere, we have to do all the works ever. It's only the masses giving by the Washington Irving by this story.